हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट एनालिसिस। मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है लेवरेज एंड हेजिंग। आज मैं आपको लेवरेज के बारे में बताऊंगा लेवरेज क्या होती है, किस तरीके से दोस्तों लेवरेज का यूज करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। साथ साथ बताऊंगा कि लेवरेज कौन करते हैं, क्यों की जाती है। साथ साथ हेजिंग के बारे में बताऊंगा कि हेजिंग कौन लोग करते हैं, हेजिंग का एक्चुअल में यूज क्या होता है, और साथ साथ बताऊंगा कि हेजिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और बड़ा पैसा लेवरेज में बनता है या फिर हेजिंग में बनता है। दोस्तों पॉइंट वही है, पैसा और बड़ा पैसा। कम पैसा लगा के बड़ा पैसा आप कैसे बना सकते हैं। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टेड है, काफी चीजें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बारीकियों से बताऊंगा, यानी कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ बताऊंगा। और आज की वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आए थे और वो लेवरेज और हेजिंग के बारे में जानना चाह रहे थे, और इनका यूज किस तरीके से आप ट्रेडिंग में करके पैसा बना सकते हैं वो भी दोस्तों मैं प्रैक्टिकली आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख तो लेते हैं, उसको लाइक भी करा करिए। और इस वीडियो पे दोस्तों कमेंट भी जरूर करिएगा, जो बेस्ट 3 कमेंट्स होंगे उसको मैं अपनी तरफ से दोस्तों प्राइस दूंगा। तो हम ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लेके जाता हूं और स्टार्ट करता हूं दोस्तों लेवरेज के साथ। तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हम बोर्ड पे जाते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं लेवरेज। यहां पे दोस्तों समझेंगे कि लेवरेज क्या होती है और कौन लोग लेवरेज करते हैं और लेवरेज से आप बड़ा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि लेवरेज इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी इफ यू आर राइट, बट कैन ऑल्सो लूज अ लॉट। इसका मतलब यह है कि अगर आप लेवरेज का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जान गए तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसका यूज अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा, दिल से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको समझ में आ गई ना तो आपको बड़ा पैसा बनाने से ना कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम ऑप्शन चेन ओपन करते हैं और वहीं पे ही हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक स्ट्राइक चुन लेते हैं। किसी स्टॉक को चुन के उसके स्ट्राइक के हिसाब से हम वहां से उसका डेटा निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके आपको लाइव मार्केट में जाके ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाना है, और वहां पे जाके हमारे पास ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन ले लेते हैं, किसी स्टॉक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंबल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया बायोकॉन, और अभी इसका जो अंडरलाइन इंडेक्स है उसकी जो वैल्यू है यानी कि बायोकॉन का प्राइस है वो है 421.50, और इसका जो लॉट साइज है दोस्तों वो है 2300 के आसपास इसका लॉट साइज है। अब यहाँ पे आपको इसे अच्छी तरीके से समझना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको लेवरेजिंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसको दोस्तों अच्छी तरीके से आपको मन से समझना है, वो वीडियो को आगे करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो बड़ा पैसा बनाने से, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं इसका अभी जो रेट चल रहा है वो है 421.50। तो 421.50 यानी कि मैंने नियरेस्ट स्ट्राइक ली, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे वो है 420 वाली, और इसका जो रेट चल रहा है दोस्तों अभी वो चल रहा है 15.70 के आसपास का। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये देखेंगे इसका आस्क प्राइस और बिड प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे 420 वाली का दोस्तों वो है 15.70 का। यहाँ पे देखेंगे ये है 15.70। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बोर्ड पे लेके जाता हूँ और यहीं पे आपको समझाता हूँ। ये देखेंगे, अब यहां पे हमने क्या करा, बायोकॉन का स्टॉक लिया, बायोकॉन का स्टॉक, इसका स्पॉट रेट क्या चल रहा है वो है 421.50। ठीक है, अब हमें पता है कि 421.50 421.50 इंटू इसका जो लॉट साइज है वो है 2300 का। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2300 इंटू 421, ये है इसकी वैल्यू बनी 9,68,000 के आसपास अप्रॉक्स। अब आपको पता है कि फ्यूचर में इसका जो रेट है 430, 440, 450 तक जा सकता है। अब आपके पास मार्जिन जो अवेलेबल है वो है सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए। आपको पता है कि बायोकॉन को अगर मैं खरीदता हूं लॉन्ग टर्म के लिए
तो दोस्तों मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, 9,68,000 रुपए के आसपास का मेरा मार्जिन लगेगा अगर आप फ्यूचर में इसकी परचेजिंग करते हैं। और इक्विटी में भी दोस्तों आप ज़्यादा शेयर इसके नहीं ले पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसकी लेवरेजिंग कर सकते हैं। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले इसको समझना है, 421.50 का इसका रेट चल रहा है, 2300 रुपए का लॉट साइज है, फ्यूचर रेट है ये, लॉट साइज ये है। और अगर आप एक लॉट कैरी करते हैं तो आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, वो है 9,68,000 के आसपास। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, मैं कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं। अब यहां पे दोस्तों आप क्या करिएगा, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे बहुत इजी है दोस्तों, यहां पे आपको इसकी डीप इन द मनी कॉल उठानी है। आपको 400 रुपए वाली कॉल को परचेज करना है, यानी कि बाय करना है। अब हम जाएंगे फिर से ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे ही हम इसे समझेंगे। तो यहां पे गए हम दोस्तों, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे नीचे जाएंगे और यहां पे समझेंगे इसे। अब आपको पता है उसका रेट कितना चल रहा था दोस्तों, 420 रुपए के आसपास। हम क्या करते हैं, 400 रुपए वाली क्या करते हैं, इसकी कॉल परचेज कर लेते हैं। उसका रेट चल रहा है 27 रुपए 70 पैसे, 29 रुपए के आसपास, तो 28 रुपए हम एवरेजिंग इसकी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जाएंगे बोर्ड पे और इसको यहाँ पे समझेंगे। क्या रेट चल रहा है उसका, 28 रुपीज 400 वाली कॉल का। ये दोस्तों इसका क्या प्रीमियम है। आप क्या करते हैं, 28 वाली कॉल परचेज कर लेते हैं, और इसको अगर आप 2300 रुपए से अगर आप एक लॉट करते हैं, लेते हैं, और 2300 इसका क्या है लॉट साइज है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये वैल्यू जो बनती है, इसको ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2300 इंटू 28, तो बनते 64,400। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करनी है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्टॉक है, अगर मैं इसका स्पॉट प्राइस का रेट लिखूं, वो चल रहा है 420 रुपए के आसपास। आपने 400 रुपए वाली कॉल परचेज करी है, इन द मनी वाली कॉल परचेज करी है, कितने पे, 28 रुपए के। यहां पे 2300 का इसका लॉट साइज है, और जो मार्जिन आपका लग रहा है वो लग रहा है 64,400 रुपए के आसपास का। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो है 8 लाख रुपए। अगर आप इसका फ्यूचर खरीदते हैं एक लॉट, तो आपको कितने पैसे लगते हैं, 9,68,300 रुपए के आसपास। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका दोस्तों आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पैसा बड़ा बना सकते हैं। बट इसमें दोस्तों कहना चाहूंगा, इसमें भी एक स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप बड़ा पैसा तो कमा लेंगे, बट अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो किस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको हेजिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहां पे देखा आपने 64,400 रुपए का क्या है, इसमें मार्जिन लग रहा है, और आपको एक लॉट मिल जाएगा। अगर मैं इसके ब्रेक इवन की बात करूं तो इसका ब्रेक इवन आता है दोस्तों 428 रुपए का। 428 के ऊपर दोस्तों अगर ये क्लोज करता है तो वहां से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। बट दोस्तों मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, आज क्या तारीख है, 10 तारीख है, मैं 29 तारीख की बात कर रहा हूं। 29 तारीख तक हमें इसमें होल्ड नहीं करना, हमें इसमें 2-3 दिन की पोजीशन रखनी है, उसके बाद प्रॉफिट लेके वहां से एग्जिट होना है। तो यहां पे 28 रुपए वाला प्रीमियम आपको 64,400 रुपए का आपको मार्जिन देना पड़ा। आपके अकाउंट में कितने हैं, 8 लाख रुपए हैं। तो आप इसमें दोस्तों कितने लॉट ले सकते हैं, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे मैं इंटू 12 कर दूंगा, तो यहां पे आप क्या 7,72,000, यानी कि आप इसके 12 लॉट ले सकते हो दोस्तों। यहां पे समझिए 28 इंटू 12, जो कि वैल्यू बनती है 7,78,000 के आसपास। यहाँ पे अगर मैं चेक करूं तो यही फिगर दोस्तों यहाँ पे हमें मिल रही है, 7,72,000 के आसपास है वैल्यू ये। मैं यहाँ पे इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूं। तो आपके पास 8 लाख है, 28 रुपए का प्रीमियम है, और आप इसके क्या 12 लॉट आप इसे ले सकते हैं। और 12 लॉट अगर ये आपके फेवर में चलता है तो दोस्तों आपको बड़ा पैसा आ जाएगा। हम क्या गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, ओटीएम खरीद लेते हैं। हमें लगता है अगर हम ओटीएम की कॉल खरीदेंगे तो हमें सस्ती पड़ेगी। कैसे, यहां मैं आपको समझाता हूं, और वो गलती आपको आगे नहीं करनी। अब आपको पता है कि यहां पे अगर हम इसकी ऑप्शन चेन पे जाते हैं तो यहां पे ऑप्शन चेन को हम समझेंगे, 420 वाली कॉल का रेट कितना चल रहा है, 15 रुपए 75 पैसे। हमने 400 वाली कॉल लिए कितने पे, 28 रुपए पे। ये इन द मनी है, बट लोग क्या करते हैं, 430 वाली खरीदते हैं 11 रुपए पे, 440 वाली खरीदते हैं 8 रुपए पे, सस्ता मिल रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं। बट दोस्तों कहना चाहूंगा, ओटीएम में ना नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें डेल्टा भी कम होता है। और वहां पे कहना चाहूंगा कि अगर ये 440 के नीचे ही रहेगा तो वैल्यू आपकी वैसे ही जीरो होनी है।
तो बेटर ये है कि आप इन द मनी वाली कॉल परचेज करिए, और मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि डीप इन द मनी वाली कॉल लीजिए। उसमें दोस्तों क्या है, उसमें आपकी क्वांटिटी भी कम होगी और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू होती है। इन द मनी कॉल पे इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू होती है, ओटीएम में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे फिर से मैं बोर्ड पे लेके जाऊंगा और आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे जाते हैं दोस्तों बोर्ड पे, और यहाँ पे समझेंगे कि 7,72,000 में आप 12 लॉट इसके क्या ले सकते हैं। और अगर वाकई में दोस्तों आपको जो लग रहा था कि ये स्टॉक 430, 440 रुपए तक जा सकता है, और एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसका डेल्टा भी क्या है, हाई होता है, तो वहां पे दोस्तों आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा। बड़ा पैसा कैसे मिल जाएगा बोलना चाहूंगा। अगर मान लो एक्सपायरी इसकी होती है 420 रुपए का स्पॉट प्राइस है, और एक्सपायरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 1-2 दिन बाद ये प्राइस हो जाता है 430 रुपए, 430 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पे 28 वाली चीज दोस्तों आपकी बहुत ही आराम से दोस्तों हो जाएगी 35 से 36 रुपए के आसपास हो जाएगी, 35 से 36 रुपए के आसपास। तो वहां पे आपको कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों, 7 से 8 रुपए का। अगर आपका टारगेट आता है 10 रुपए बढ़ जाती है, अगर ये एक्सिस बैंक का रेट 10 रुपए बढ़ता है, तो ये कम से कम दोस्तों 8 रुपए तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका रेट दोस्तों 36 रुपए के आसपास होगा। तो 36 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट कितने पॉइंट का हुआ दोस्तों, कहना चाहूंगा वहां पे हुआ आपको 8 पॉइंट का प्रॉफिट। 8 इंटू करेंगे दोस्तों किसे, 2300 से। तो यहां पे फिर से जाऊंगा दोस्तों कैलकुलेटर पे, और कैलकुलेटर पे ही आपको समझाऊंगा। यहां पे जाते हैं, ये देखेंगे दोस्तों, यहां पे 2300 इंटू 8 कितना हो दोस्तों, 18,400 आपको एक लॉट का प्रॉफिट है। इंटू कर देंगे 12 से, तो यहां पे दोस्तों आया 2,20,800। तो 2,20,800 रुपए का दोस्तों आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब कई लोग बोलेंगे कि मैं सट्टा मारना सिखा रहा हूं, कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया आप तो सट्टा मारना सिखा रहे हैं। अभी मैंने दोस्तों पूरी बात नहीं बताई, अभी ये आधी अधूरी है, अभी मैं आपको पूरी बात आगे बताऊंगा। ये तो एक तरीका है दोस्तों जिससे लेवरेजिंग करके आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं भी टेक्निकल एनालिस्ट हूं, मैं भी 10-12 साल से ट्रेड कर रहा हूं, और ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिसमें श्योरिटी ज्यादा होती है कि भाई ये तो होना ही होना है। कई ऐसे स्टॉक होते हैं, कई बार ऐसा देखा होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न एक ही टाइम पे बने होते हैं, मल्टी पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसमें इंडिकेटर की कंफर्मेशन होती है, तो वहां से श्योरिटी ज्यादा होती है। जब श्योरिटी ज्यादा होती है ना, तो इस तरीके से ट्रेड आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 12 के 12 लॉट लेने हैं, आप हो सकते हैं 3-4 लॉट इसके ले सकते हैं, 2 लॉट ले सकते हैं, 1 लॉट ले सकते हैं, बट ये फ्यूचर से ज्यादा बेटर है। अब फ्यूचर से ज्यादा बेटर क्यों है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 420 का रेट है किसका, एक्सिस बैंक का, ठीक है, और आपने क्या करा, इसका एक लॉट ले लिया फ्यूचर का। एग्जांपल के तौर पे आपने क्या करा, 420 इंटू 1, यानी कि इसका लॉट साइज क्या है 2300 का, और आपने 9,68,000 के आसपास का मार्जिन देके आपने एक लॉट इसका ले लिया। आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए थे, फिर भी मैंने कहा चलो जी आपने ले लिया, परचेज कर लिया। नेक्स्ट डे कोई बड़ी न्यूज आ गई, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये 350 पे खुल गया, यहां से 70 पॉइंट डाउन। ऐसा होता है, कई बार देखने को मिलता है। तो 350 पे ओपन हुआ, तो यहां पे आपका लॉस कितना हुआ, 70 पॉइंट्स का 70 इंटू 2300 आप कर लीजिए, तो कितना बड़ा लॉस होगा, यहां पे मैं काउंट करूंगा। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों आप, यहां पे मैं क्या करता हूं, इस पे लेके जाता हूं, और यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां पे 70 इंटू 2300, तो आपको लॉस होगा 1,61,000 रुपए का आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों एक बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला था। तो 70 पॉइंट्स दोस्तों यहां पे क्या हुआ, ये डाउन हुआ, और जिसकी वजह से आपको क्या 1,61,000 रुपए के आसपास का नुकसान हुआ, और ये एक बड़ा नुकसान है। फिर से जाते हैं दोस्तों बोर्ड पे, और यहां पे समझेंगे कि यहीं पे अगर आप 28 वाला प्रीमियम एक लॉट लेते, और ये दोस्तों 50-60 पॉइंट या दोस्तों वहां से 200 पॉइंट भी नीचे गिर जाता, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना था, 28 रुपीज का। 28 रुपीज इंटू 2300 करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये देखिएगा 28 इंटू 2300 करेंगे, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 64,000 रुपए का। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हो रहा है, 64,000 रुपीज के आसपास का। और ये भी दोस्तों वैल्यू जो जीरो होगी वो कब होगी, एक्सपायरी वाले दिन। एक बार नोट करिएगा दोस्तों, आपके पास टाइम होगा रिकवरी करने का, बट यहां पे एक लॉट लेने पे आपको जो लॉस होगा वो 1,60,000 का होगा, यहाँ पे 64,000 के लॉस होगा, मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए। तो ये क्या है, ये लेस रिस्की है। ये जो फ्यूचर में आप काम करते हैं उसमें मार्जिन भी देना पड़ता है, और ये हाई रिस्की होता है। तो बेटर यह है कि आप इन द मनी पे कॉल करिए, उसमें डेल्टा भी ज्यादा होता है,
और प्राइस अगर आपके फेवर में जाता है, जो आपने ट्रेड बनाया है उसके फेवर में प्राइस जाता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है और मार्केट एक्चुअल में तेज होती है, डायरेक्शन के साथ स्पीड मिलती है, तो डेल्टा हाई होने की वजह से तो ये फ्यूचर की तरह ही काम करता है। तो दोस्तों मैं क्या कहना चाहूंगा, बड़ा पैसा बनाना है तो ये स्ट्रेटेजी का आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकता है बड़ी बन जाए, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको पूरा डिटेल में आपको समझा पाऊं। अब यहां पे ना फिर से हम जाते हैं और यहां पे हम दोबारा से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हमें बड़ा नुकसान हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप गलत हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आप राइट हैं तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप क्या है कि अपने लॉस को लिमिटेड कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे बायोकॉन का जो रेट चला है 420 के आसपास का रेट चल रहा है इसका। अब 420 के आसपास का इसका रेट चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये जो रेट है बढ़ के 440 रुपए हो जाएगा, और आपने क्या करा, आपने 400 वाली कॉल परचेज करी, कितने पे, 28 रुपए के आसपास, और उसके आपने क्या करा, 5 लॉट ले लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी परचेज करी है, और अगर ये स्टॉक यहां से 430, 435, 440 रुपए तक जाएगा तो मेरा जो प्रीमियम है वो इंक्रीज होगा और मुझे बल्क में बड़ा पैसा आएगा। बट यहां से अगर ये नीचे गिरा तो उस हिसाब से मुझे नुकसान भी होगा, बट ये जो नुकसान है मेरा 28 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता, वो भी एक्सपायरी वाले टाइम। अब आपको क्या करना है, जब भी आप कैश में या फ्यूचर में ट्रेड बनाते हैं तो आपके पास एक स्टॉप लॉस होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने ट्रेड बना दिया, अब मैं भगवान भरोसे बैठ गया, जब मेरा रेट आएगा तब मैं एग्जिट होऊंगा, ऐसा नहीं करना। अब मान लो आपका जो एसएल था, एसएल जो था आपका वो है 410 का, अगर यहां से गिर के 410 रुपए आ जाता है तो ये कितना भी रेट हो, चाहे 23 रुपए हो, चाहे 22 रुपए हो, चाहे 20 रुपए, कुछ भी हो सकता है। अगर ये 10 रुपए गिरेगा तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू जो होगी वो 21-22 रुपए के आसपास होगी। तो वहां पे आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है, आपको क्या करना है, लॉस बुक करना है। अब यहां पे भी आपका बड़ा लॉस हुआ, कैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, तो यहां पे जाएंगे और यहां पे समझेंगे इसे। ये देखेंगे दोस्तों, यहां पे ये देखेंगे, अगर आपने 28 रुपए पे लिया है और आपने पोजीशन 22 रुपए या 23 रुपए में निकाल दी है, आपको 2300 दोस्तों यहां पे इंटू कर देंगे 6 से, तो आपको नुकसान हुआ है 13,800 रुपए का। तो दोस्तों इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अगर यहां पे जाऊं मैं और यहां पे समझाऊं तो आपने 5 लॉट लिए हैं इसके, ठीक है, 5 लॉट में दोस्तों आपको 6 पॉइंट का नुकसान हुआ है, तो एक लॉट में 2300 रुपए का नुकसान है, और 6 रुपए अगर ये नीचे गिर गया 2300 इंटू 6 कर देंगे तो 14-15 हजार रुपए का नुकसान होगा। तो 14-15 हजार रुपए का नुकसान आपने बुक करके दोस्तों वहां से एग्जिट हो गए। तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें आप दूसरा ट्रेड बना के बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी बीच में जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का नुकसान था, और सेम डे दोस्तों 1 लाख रुपए का नुकसान कवर भी किया, 50 हजार के प्रॉफिट में उस दिन मैंने अपना क्लोजिंग करी थी। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैंने बीच में अदानी पोर्ट बताया था, निफ्टी बताया था, बैंक निफ्टी बताया था, बहुत सारे ट्रेड होते हैं जिसमें श्योरिटी ज्यादा होती है, तो उसमें आप लेवरेजिंग का प्रॉपर तरीके से यूज करके आप पैसा बना सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं रखना, स्टॉप लॉस भी रखना है, और स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका जो लॉस है दोस्तों वो कम ही रहेगा, और अगर आप सही हैं तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों जिसमें आप बहुत ज्यादा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे दोस्तों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। अब आपको पता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा मूवमेंट है, कई लोग बड़ा पैसा लगा के ऑप्शन राइटिंग करते हैं, बट आजकल उनको भी नुकसान हो रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो ओटीएम कॉल ओटीएम पुट बेचते हैं। अब ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट बेचते हैं तो उसमें क्या होता है कि पैसा तो उन्हें कम आता है। कई लोग कहते हैं ना कि जी वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं हम, तो बिल्कुल ठीक है, वीकली एक्सपायरी पे वो काम करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि मार्केट अगर रेंज में है तो पैसा बना लेते हैं। जब मार्केट बिल्कुल ही वन साइडेड होती है तो वहां पे ऑप्शन राइटर को भी पैसे लगते हैं। कहना चाहूंगा कि आप बाइंग करें इन द मनी में तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप राइट है ना, राइट डायरेक्शन पे है, और आपने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली हुई है, स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हैं, और अगर आप अपने प्रॉफिट को राइड कर लेंगे ना, सिर्फ एक दिन, मेरे कहने में दोस्तों ये प्रॉफिट राइड कर लेना, देखना कितना बड़ा दोस्तों आपको M2M उस दिन आएगा। तो ऐसा बड़ा प्रॉफिट अगर आप करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हेजिंग के बारे में बता देता हूं, फिर हम दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस पे भी आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आपको हेजिंग के बारे में आपको बता देते हैं। हेजिंग बेसिकली होती क्या है और हेजिंग कौन लोग करते हैं।
हेजिंग के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको हेजिंग के बारे में ये बताना चाहूंगा कि हेजिंग बेसिकली जो करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हेजिंग करते हैं अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर से कहना चाहूंगा, अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों हेज किया जाता है। बड़ा पैसा बनाने के लिए कभी भी आप हेज नहीं कर सकते। कई लोग मेरी इस बात से दोस्तों खफा होंगे कि हेजिंग बहुत जरूरी होती है। मैं मानता हूं हेजिंग जरूरी होती है, जब जरूरी होती है जब आपका बड़ा पैसा लगा हो और आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप चाहते हैं कि मेरा जो लॉस है ना, बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा बट मुझे बड़ा लॉस भी ना हो। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, हेज करते हैं। इफ यू हेज 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो, यू विल नॉट हैव एनी लॉस बट नो प्रॉफिट आइदर। दोस्तों, अगर आप 100% हैज करके चलते हैं तो आपको ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट आएगा। हेज एक्चुअल में कौन करते हैं? हेज जब करते हैं जब आप कोई पोजीशन बनाते हैं, जब आप कोई स्ट्रेटजीज बनाते हैं। जैसे आप बुल स्प्रेड बनाते हैं, बियर स्प्रेड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि ये जो ट्रेड मैं आपको बना रहा हूं ये मेरे फेवर में जाएगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट आएगा। अगर ये मेरे फेवर में नहीं जाता तो मुझे इससे ज्यादा लॉस ना हो। आप मेरी बात को समझिएगा, मुझे इससे ज्यादा लॉस ना हो, बट अगर मेरे फेवर में जाता है तो भी इतने इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं पूरी स्ट्रेटेजी तो आपको नहीं समझाऊंगा अभी हेजिंग के ऊपर, पर आपको कहना चाहूंगा बड़ा पैसा अगर आपको बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल हेज करके चलूं अपनी पोजीशन, तो हेज करने से आपका एक तो मार्जिन ज्यादा बनेगा, लगेगा मार्जिन ज्यादा लगेगा, यानी कि आपको मान लो एक ट्रेड बनाया उसमें आपका मार्जिन लगा 2 लाख का, फिर दूसरा ट्रेड बनाया उसमें भी आपका मार्जिन 2 लाख रुपए के आसपास का बन लग गया। तो यहाँ पे आपका एक तो मार्जिन ज्यादा लगेगा और ज्यादा बड़ा पैसा आप मार्केट से नहीं बना चाहते। अगर आप रिटर्न वाइज पैसा लेना चाहते हैं, देखो 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक तो होते हैं जिसने बड़ा पैसा लगाया, वो कहता है जी मेरे को 1-2% 3% का रिटर्न आ जाए, उसके लिए तो हेजिंग बहुत सही है। जो चाहता है कि मैंने जी 30-40 हजार रुपए लगा रखे हैं और मैं चाहता हूं कि महीने का 30-40 हजार रुपए और कमा लूं या फिर लाख रुपए कमा लूं। देखो, हालांकि ये अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है, बट अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है तो मैं नहीं मानते कोई अप्रोच गलत है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा पैसा कमाया है। अगर मैं भी अपना एग्जांपल दूं तो एक बार मैं शेयर करूंगा आपसे, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, कि मैंने कम पैसे से बड़ा पैसा कैसे कमाया था। वो दोस्तों मैंने लेवरेजिंग करके ही कमाया था। हेज करके आप बड़ा पैसा तो नहीं कमा पाएंगे, बट आप रिटर्न वाइज कर सकते हैं। 1%, 2%, 3% का आप रिटर्न क्या है महीने का ले सकते हैं, जिसमें आपका जो पैसा है वो काफी सिक्योर होता है। बट आपके अकाउंट में पड़े ही 30-40-50 हजार रुपए हैं, तो उसमें दोस्तों आप क्या 1-2% उठाएंगे? तो वहां पे आप लेवरेजिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो आप लेवरेजिंग करके पैसा कमा सकते हैं, इवन हेजिंग करके पैसा कमा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है, जैसे स्ट्रैंगल आप बनाते हैं, स्ट्रैडल आप बनाते हैं, तो वहां पे भी कई बार क्या होता है कि आपने ऊपर की कॉल बेच दी, नीचे की पुट बेच दी, और वो इस रेंज में होता है तो दोनों तरफ से आपको पैसा आ जाता है। बट आजकल क्या हो रहा है ना, मार्केट ना वन साइडेड है। मार्केट बहुत ज्यादा वन साइडेड है। आप कितनी भी डीप ओटीएम बेचो दोस्तों, कुछ नहीं पता, हो सकता है वो वहीं पे भी जाके टच कर दे। तो कहीं ना लेवरेजिंग करनी अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है। देखो, मेरा ये फील है मार्केट को लेके कि आप लेवरेजिंग करके ज्यादा बड़ा पैसा बना सकते हैं। छोटा सा नुकसान है अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर आप ओवर हेज करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, तो ज्यादा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अपने कैपिटल का 1%, 2%, 3% तक कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप हेजिंग करें, वो आपके लिए बेटर है। आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करना चाहते हैं, तो लेवरेज करें। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप डायरेक्शनल बेस काम नहीं कर सकते। जो लेवरेजिंग होती है दोस्तों वो डायरेक्शनल बेस पे होती है, और हेजिंग जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। उसमें भी आप डायरेक्शनल यूज कर सकते हैं, बट नॉन डायरेक्शनल पे भी ये होता है कि कई बार आपको लगता है कि आप अपने एनालिसिस में श्योर नहीं है कि जी मैं ठीक है, मैं पोजीशन बना तो रहा हूं बट मैं श्योर नहीं हूं, तो वहां पे आप हेजिंग कर लेते हैं। बट जब आपने पोजीशन बनाई होती है और उसमें आप काफी ज्यादा श्योर हैं, तो बेटर ये है कि आप लेवरेजिंग करके चले, बड़ा पैसा आपका बन सकता है। देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। देखो, आपको पता ही है दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो रिस्क तो जरूरी है, और रिस्क तो दोस्तों लेवरेजिंग में है, बट उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। और आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाकर लॉग इन करिए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, और वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस है मात्र 7,999।
जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाया जाता है। दोस्तों कोर्स का कंटेंट और क्वालिटी बहुत अच्छी है। वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। संडे का वेबिनार मिलेगा, हर संडे हम लाइव वेबिनार करते हैं। आधे घंटे का दोस्तों वो वेबिनार होता है, जिसमें हम नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करते हैं। और वो वेबिनार जो है दोस्तों काफ़ी यूजफुल रहता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। और जो भी डाउट है दोस्तों आप वेबिनार में पूछ सकते हैं। तो सपोर्ट भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। चाहे तो हमारा ऑप्शन का भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऑप्शन या फिर कॉम्बो, टेक्निकल और ऑप्शन दोनों कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे, दोनों ब्रोकर में किसी में भी अगर आप एक में डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे का वेबिनार भी आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। और मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट, जो 3 कमेंट मैं चुनूंगा, जो बेस्ट 3 कमेंट्स होंगे, उसको मैं अपनी तरफ से प्राइस भी दूंगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।